हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके जब वो फिर पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाए, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा, केवल जन्म और मरण से छुटकारा पाने की ही इच्छा रखेगा, नथिंग एल्स। परमात्मा ही कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी। परमात्मा कहते के मांगो इस भगवान से, जब ज्ञान हो जाएगा आपको, के मांगो, 1 पुत्र मांग लूं, 2 मांग लूं, संतान बेटी मांग लूं, कोठी मांग लूं, कार मांग लूं, 1 फैक्ट्री मांग लूं, बता। कहते हैं क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, ये स्थिरता को नहीं। कहते हैं और देखत नैन चला जग जाई, आख्या के सामने ऐसे अरबपति करोड़पति हेलीकॉप्टरों के अंदर क्रैश होकर एयर क्रैश में खत्म होकर एक्सीडेंटों में या हार्ट अटैक से किसी ब्रेन माटी गुर्दे खराब होकर यानी ब्रेन माटी होकर मर जाते हैं। और देखत नैन चला जग जाई, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, 1 पलक में राज बिराजी वजम के पड़े जंजीर में, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। सारी सोने की लंका थी उसकी। रावण खुद भी सूरवीर योद्धा था, यानी श्री रामचंद्र जी की टक्कर उसने जबरदस्त युद्ध में ली थी। और उसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती। आज उसका कोई दीवा बाती भी कोई ना ढूंढ गया ना मेरा की था वो रावण, उसके वंश का नामो निशान नहीं है। और देख लो कि कितने, तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं। तो तब हमें ये पूरे विश्व में शांति होगी। ज्ञान के बिना हम अज्ञानता में गोबर के बूंद की तरह गोबर की गोली बना के घर में रखने लग रही है ना। मेरा रास्ते में किसी पशु के पैर के नीचे आकर बूंद मर जाता है, गोबर का बूंद। ऐसे ही जो परमात्मा से दूर प्राणी है, केवल माया जोड़ जोड़ कर बैंक बैलेंस बनाने लग रहे हैं कि तो और शेयर बाजार में कि तो प्लाट खरीद के गिर रहे। ऐसी ऐसी कथाएं हमने सुनी है कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को सुखी करने के लिए 10 प्लाट खरीद दिए और पिताजी की मृत्यु होगी, पुत्र लगा शराब कबाब बकवाद करने। उसने वो तकरीबन सारे खराब कर दिए और फिर अंत में स्वयं उसको लड़के को भी गुर्दे की बीमारी होगी, मर गया। रही संपत्ति 20-50 लाख रुपये 20-30 लाख रुपये वो बर्बाद करके अंत में कुछ भी कौन रहा। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं अब वहाँ के रह गया कुछ भी कौन है। ऐसे ऐसी जो है ना परिवार देखे जिनके एक का पुत्र था वो मर गया और संपत्ति का अंत नहीं। अब चाट ले संपत्ति ने क्या करेगा बता। तो ये बातें हमें इस तत्व ज्ञान से समझ में आवेंगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते बताना चाहते हैं कि अगर यदि तू सुख चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। और फिर क्या होगा कि पूरे विश्व में शांति होगी, एक बार अवश्य होगी। नहीं तो आग लाग रही है। ये कोई जीवन का तरीका है या कोई समाज एक कितना गिर चुका है इंसान की इंसानियत, वर्णन नहीं की जा सकती। बाप की इज्जत ना, माँ की कोई ठिकाना, सिर्फ माया माया दिखे बाण अच्छी लगती ना। पता नहीं कैसा बुरा हाल हो रहा है संसार का। माया माया के ऊपर बाण भाइयों के मुकदमे कोर्टा में देख लेगी तो टक्कर बाजन लग रही है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब यहां से इच्छा हटेगी और राम नाम के धनी हो जाओगे। और धनी हो जाओगे फिर परमात्मा जैसे
जैसे द्रौपदी के ऊपर आपत्ति आई, परमात्मा ने एक पल में आकर दूर कर दी। ऐसे शुभ समागम, ऐसे शुभ कर्म आपसे करवा देगा ये दास, और आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति का आने का संस्कार हुआ, परमात्मा ऐसे ढंग से टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। और आपके घरों में, जैसा आप सुबह सत्संग में आपने सुना था कि जो पुण्यात्मा परमात्मा के साथ कभी रही थी और वो पार ना हुई, बीच में पैर फिसल गया, तो वो फिर क्या होती हैं, उनको परमात्मा या तो अपने एक रिजर्व कोटा है भगवान का, यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर राजदूत भवन टाइप अपना स्थान है, वहां ना इस ब्रह्म नवेरा उसका, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो मतलब है कि ऐसे स्थान पे वहां ब्रह्म भी नहीं जा सकता, इस ब्रह्मांड के उस कोने में जहां परमात्मा विराजमान है। यानी वहां उसका एक अलग से प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी मालिक ने अपनी वो बना रखी व्यवस्था। तो वहां पर उन आत्माओं को जो पीछे 64 लाख हुए थे, पार ना हुए, तो कुछ एक को तो इतनी मतलब गिरावट में थे कि उनको जन्म ही दे दिया मनुष्य का, वो चक्कर काटते आ रहे हैं, और कुछों को वहां अपने उस लोक में रख दिया। और जो पुण्यात्मा मनुष्य जन्म प्राप्त होती हुई आ रही है और वो मर चुकी है, उनको कोटे में रखेगा परमात्मा ने, उनको अब रखा हुआ अपने लोक में। तो परमात्मा के इस राजदूत भवन में हमारा खर्च नहीं है, वहां परमात्मा के दरबार से ये प्राणी अपने पुण्यों को बचा कर रखता है। और अब आपको परमात्मा पहले तैयार कर रहा है, परमात्मा यानी भक्ति को दे करके आपके सारे ये माता मसानी धोकनी छुटवा करके और भक्ति युक्त कर रहा है। आपके संतान होगी जो, और यह वर्तमान में आपकी संतान है, उनका संतान होगी, वो संतान ऐसी प्यारी आत्मा परमात्मा भेजेगा कि उनके संस्कार इतने बढ़िया होंगे कि वो आप ठाठम ठाठ रहेंगे, और बचपन से उनकी भक्ति आपके घरों में होती मिलेगी। और वो शुरू से कबीर भगवान जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, थत थाए तोतरी तोतरी आवाज से बोलने लग जाएंगे। और आप फिर बड़े होंगे जब उनके इतने सुंदर काम चलेंगे, कुछ उनको ज्ञान ऐसा होगा कि घना धरनी चाहिए, काम चलाओ चाहिए, फिर वो दान किया करेंगे, गरीब की सहायता हुआ करेगी, दया भाव होगा। पूरा विश्व जो है ये मानव पूर्ण रूप से एक बार बहुत अच्छी तरह रहने लगे। जैसे आप देख रहे हो, आप जिनको ये हृदय में ज्ञान समा गया, वो किसी का आत्मा नहीं दुखा सकता, भूखा रह जाएगा। और कोशिश होगी उसको मदद करते। हमारे भक्त ये कहते हैं, कोई गरीब ने कहे मैं चल जा नहीं सकता, किराया को नहीं मेरे पास, नहीं कहे मैं किराया दे दूंगा, तो एक बार सत्संग सुनने चल पड़े। बता के 8 से गवाह ने भी किराया देती हुई आदमी काली माना करे, और यहाँ फ्री में जाना लग रही, अपने किराया दे के चल मैं चलूंगा। तो ऐसी भावना बन जाएगी, ऐसी दया भाव आओगी, सब विकार दूर हो जाएंगे, ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये हाहाकार बकवादे, नाचने गाने, फिल्म फैलन, बताइए कोई बकवास कोई देखने की चीज़ है? बाण बेटी देख ऐसा गिर गया जो ना इंसान के टेलीविजन में ऐसे गंदे गाने, ऐसे गंदे डांस, पूरा परिवार देखे, बाप भी, माँ भी, बेटी भी, और उसको बड़े खुशी मना रहे हैं। ऐसे गंद से तो गंद ही उत्पन्न होगा दिमाग के अंदर, अशांति फैलेगी और दुराचार बढ़ जाएगा। और एक समय आएगा कि आप इनसे दूर होने लग जाओगे, आपकी इच्छा को नहीं करे, आपको समझ में आ जाएगी तो बकवाद है, ये हीरो माया कमाने लग रहा है, हम अपनी बकवाद अपना समय बर्बाद करें, इसकी बकवाद दान देखें, तो फिर समझ में आ जाएगा ये तो काल का जाल है, हमें भक्ति से दूर करने के लिए समय बर्बाद करने का तरीका ढूंढ रखे। अब देखो एक व्यक्ति ताश खेलने लग जाओ, हाँ गेर देख को देखूंगा तो ना, और लेना एक ने देने तो सारा दिन खो दे, इब कहा जा बता कोई बात है? काल चाव है कि यो इंसान, यो मनुष्य अपने मानव जीवन बर्बाद कर दे किसी प्रकार, फिर इसने 84 लाख के कोलों में डाल दूंगा, आप पर धक्के खाए जाएगा। इसको चिंता है कि मनुष्य जीवन में ये तेरे हाथ से बाहर निकल सकता है यदि ये भक्ति कर गया था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी आपके
पूरे खानदान को, पूरे वंश को, कुल को पार कर देगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। गरीब दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दर्द बंद यानी जिसके अंदर दया है और दुखी व्यक्ति के जो दुख को दूर करने वाला है, वो दरवेश रूप में, दरवेश माने संत, साधु रूप में आने वाला वो कबीर परमात्मा। और उसके नाम लेने से, उसकी विधिवत साधना करने से ये काल के जम की जंजीर यानी बेड़ियां कट जाती, कर्म बंधन के जो सब पाप कर्म है वो नष्ट हो जाती है। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, 2-4 की क्या चले उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आसरे कदे न उधर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीर। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिवसन का दिग्धाम ही मुनिजन जो है बाट। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। पग गरीब पग चेती दुनिया चले पंछी परों उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जहाँ नहीं जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे की जैसाट। शंख स्वर्ग पर सैले है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहाँ बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में वहाँ बसते पुरुष कबीर, शिव बर्मा दिख थकते हैं थकत हैं कोई ना धर है धीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। जैसे अलल आकाशे को रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। नाम निरंतर संघर्ष रूह फरके ध्वजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वहाँ सतगुरु आम दीवान। गरीब सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपाद। उपाद माने बकवाद। अब के बताया है परमेश्वर कबीर जी की महिमा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपनी उधर जाएंगे बंस। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है तीन लोक तत्सार, और कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला कबीर अविनाशी परमात्मा है। इन तीनों लोकों का सार यानी सर्वशक्तिमान निचोड़ सबकी मूल ये कबीर परमात्मा है। यही गीता जी बता रही है, यही सब वेद की वाणी बता रही है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, झूठे गुरु अमर गए वह हो गए भूत मसान। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और
कलयुग में कबीर नाम से, और अपनी महिमा का अपने आप ही वो ढोल पीटते हैं। कहते हैं झूठे गुरु तब मर जाएंगे, फिर नहीं दोबारा किताब पनपते हुए। अब देखो कितनी अब भक्त हमारे कितने सियाने होते जाते हैं। इस तरह चारों तरफ परमात्मा का प्रचार चल रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी प्यारी आत्मा बच्चे बंदी छोड़ के छोटे छोटे बालक, बूढ़े बूढ़े कति 80-80 साल के भी हैं, और गले में फट्टी बांध के परमात्मा के नाम की, और वहां जा जाकर समझाते हैं कि परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। प्रकट मीन उसका प्रकाश ही हो रहा है। हमारे गुरुदेव उन्हीं का संदेशा लेकर आए हैं। आप जानिए कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, शेरा वाली का पति कौन है, क्या आप जानते हैं? तो बूढ़े बूढ़े भी नो कहे मैंने जो है ना 60 किताब बेच दी। कितने बेचे हैं? यानी 30, 35, 26, 27 रुपए की बुक और 10 रुपए में देते हैं। वो भी इसलिए देते हैं हम, यदि कोई मोल ना लेगा वो दे देंगे, क्या कित चाट खानिया में बेच जाएगा या पटक देगा, और 10 रुपये खर्चेगा तो इस अनमोल ज्ञान को पढ़ेगा। नहीं तो हम चाहते हैं खरीदें ये क्या चीज, इसकी मोल है, अनमोल ज्ञान है, इसकी कीमत कोई दी नहीं जा सकती, ना इसकी कीमत लगाई जा सकती। तो अब ये परमात्मा का जो है प्रचार चल रहा है, तो इसमें बहुत से प्रश्न उत्तरी होती है। अब जैसे भक्त है एक, उससे जैसे राधा स्वामी वालों के साथ चर्चा हुई, वो कहते हैं हमारे तो शिवदयाल जी जो थे ना पहले, जिससे राधा स्वामी पंथ चलाओ, तो परम धनी है, अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है। तो हमारा भक्त प्रेमी बोला ने बोला थारा परम धनी पहले भी आया था कदे इस युग ते, है कि तो उसका नाम निशान बताओ। इस तो पहला परम धनी भूल रहा था तुमने, और हम जब बताओ कबीर साहब चारों युगों में आए, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता मनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती चुगते यो जग, हीरे माणिक मोती बरसे है यो जग चुगता ढेल रे। तो राधा स्वामी का जो कर रहा था चर्चा, वो न बुला रहा, या तो हमने कदे सोची है कोई ना, अभी परम धनी पहला की खू गया था, पहले ना दिखे कितने चमके, इसका नाम निशान कोई नहीं, परम धनी इब्बा का चमके कलयुग में। अरे परमात्मा कहते हम चारों युगा में आते हैं। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उद, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चार युगन परवान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। राधा स्वामी का परम धनी भूत बनकर अपनी ही शिष्या बुक्की में हुक्का पीवा बैठ के भूत बनकर उसमें प्रवेश होकर के। अब परमात्मा की प्यारी आत्माओं ने एक प्रोसीजर अपनाया है दिल्ली में, ये गले में धागा बांध के ऐसे न, इसका एक पंपलेट बना रखा है हमने, इसमें गले में ऐसे न धागा बांध कर गल में टांग ले, जो मेरा अंधा को नहीं, और नो ऐसे ला लेते हैं, गले में टांग लेंगे। हाँ, और इसलिए न तरीका अपनाया, किसी तो नो कहना ना पड़ा के बेचो हो तुम, तो वह नो बता दे हम यूँ माल बेचा भाई देख ले ये लो ही पढ़े जाते हो, तो ऐसे टांग लेते हैं। और आदमियों ने देखा, पहला दिन देखे यो ड्रामा के कर रहे भाई हैं, और फिर वो फिर देखेगा तो पढ़ने बीगा, क्योंकि एक अनोखी सी वस्तु लगे। अब इसमें क्या लिखा है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, डैश आगे मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन। शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है,
हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है? पूर्ण संत की क्या पहचान है? हम सभी आत्माएं कहाँ से आई? ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? तीर्थवर तर्पण श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं? गीता अनुसार समाधि अभ्यास यानी मेडिटेशन, राम हरे कृष्ण हरि ओम हंस 3 व 5 नामों या वाहे गुरु आदि नामों से के जाप से सुख व मुक्ति संभव है या नहीं? श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 व 2 दोनों का धर्मार्थ मूल्य 10 रुपये। नीचे अपना एड्रेस है, सतलोक आश्रम करौथा, जज्जर रोड रोहतक, सतलोक आश्रम जज्जर रोड रोहतक करौथा, सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला हिसार। ये नीचे कांटेक्ट नंबर है। अब परमात्मा की कृपा से तेल का माचेगा संसार में। हमारे छोटे छोटे बालक इन संतों ने और इन जो बड़े बैठे हैं मंडलेश्वर लाख करोड़ों व्यक्तियों को डुबो रहे हैं, उनको बोलने नहीं देंगे और फिर उन्हीं के अनुयायी इस ज्ञान को समझकर उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे। उनको मुंह छुपाना भारी हो जाएगा और फिर वो हाथ जोड़ देंगे, जाओ तुम न जीत जाना से। जिन्हों कह देते रोग न कट जा, पर ये ढीठ है बना मानने, थोड़ी और दे ही थोड़ा आगे मानेंगे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं यो जग चुगता ढेल रे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। पुण्यात्माओं, शिवदयाल जी राधा स्वामी के प्रवर्तक हैं, वो भूत बन गए और अपनी प्रिय शिष्या बुक्की के अंदर आकर के वो बोलते थे और आदेश देते थे अपने अनुयायियों को, नो कर लो। शालिग्राम साहब और प्रताप जी साहब वो उससे आदेश लेकर काम करा करते। ये जीवन चरित्र हजूर साहिब शिवदयाल जी के आगरा से प्रकाशित में नौका विद्वान है, आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा यूपी। आगे देखना, स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। और मुद्रक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, चैम्बर्स, मालेज रोड, आनंद, अर्पण प्रिंटरी। इसके प्रश्न नंबर 78 पर देखा हूँ, युद्ध परम धनी भूत बन गया गलत साधना करके। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 78, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। अब 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जिसको जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। ये शिब्बो जी से कुछ वर्ष बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने तो वे वचन हृदय में समा गए। तब इतने प्रेम की हालत हो गई, इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, इनकी आंखों सुर्ख हो जाए, अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बाहर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता। फिर भी स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। जय हो बंदी छोड़ की हुक्का पिया करते स्वामी जी। ये तो हुक्के की तरह इनका दादा लाई लाग थी। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र बाबूजी महाराज। ये जीवन चरित्र बाबूजी महाराज, राधा स्वामी सत्संग।
परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर महाराज के धाम सिधारने के अर्ध शताब्दी की समृति। अब ये क्या है, ये बैठे हैं स्वामी जी, बाबूजी महाराज स्वामी जी महाराज के साथ। अरियो ओका जरा कान तो ऊंचा धीरे धीरे नली इसकी आड़े तिला कर आड़े गोल गोल, और स्वामी जी के हाथ में विराजमान है।